सिंगरौली जिले के बैढ़न में शुक्रवार की दोपहर बाइक से आए हथियारों से लैस 5 युवक बैंक ऑफ महाराष्ट्र में घुसे और फिल्मी अंदाज में चंद मिनटों में 20 लाख कैश और बैंक में रखा करीब 6 से 7 किलो सोना लेकर फरार हो गए। बदमाशों ने करीब 5.25 करोड़ की लूट की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि लूटा गया सोना ग्राहकों का है, जिसे गोल्ड लोन के तहत बैंक में गिरवी रखा गया था। बीच शहर में स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र में दिनदहाड़े डकैती की वारदात से जिले में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा कि 5 डकैत एक साथ बैंक में घुसे। इसके बाद बैंक स्टाफ तथा वहां मौजूद लोगों को रिवाल्वर की नोक पर बंधक बनाकर बेखौफ लूटपाट की। इस दौरान एक ने बैंक के अंदर फायर भी किया। डकैत बैंक में करीब 20 मिनट तक रहे, लेकिन किसी को भी लूट की भनक तक नहीं लगी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के सहारे 5 आरोपियों की तस्वीरें भी जारी की हैं और उनका पता बताने वालों को इनाम देने की भी बात कही है। लूट को अंजाम देने के बाद 5 लुटेरे बाहर खड़ी 2 बाइक पर सवार होकर छत्तीसगढ़ की तरफ भाग गए। वारदात की गंभीरता को देखते हुए शुक्रवार देर रात प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना बैढ़न पहुंचे। डीजीपी सीधे बैंक ऑफ महाराष्ट्र पहुंचे, जहां उन्होंने कैश काउंटर व लॉकर आदि का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने बैंक मैनेजर व अन्य कर्मचारियों से चर्चा कर पूरे घटनाक्रम के बारे में जाना। बाद में उन्होंने मीडिया को बताया कि पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश व बिहार के डीजीपी से उनकी चर्चा हुई है। चारों राज्यों की पुलिस आपस में समन्वय बनाकर लुटेरों की सर्चिंग कर रही है। उन्होंने कहा कि आरोपियों की फोटो व वीडियो सामने आ गए हैं, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिले के बैढ़न कस्बे में जहां पर हम खड़े हुए हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में दोपहर करीब 12:50 से 1:10 के बीच करीब 20 मिनट के बीच में डकैती की घटना यहाँ पर हुई है, जिसमें 5 एक्यूज्ड थे और उसमें वेपन्स लिए हुए थे, वो कट्टे उनके पास में थे और बैंक के स्टाफ को और जो कस्टमर्स थे उनको डरा धमका करके उन्होंने बैठाया और फिर यहाँ से कैश और नगद जो गोल्ड लोन का रहता है कस्टमर्स का, वो लेकर के यहाँ से वो भागे हैं। भागने के बाद में मोटरसाइकिल पे थे वो, बेसिकली 2 मोटरसाइकिल पे 5 एक्यूज्ड टोटल भागे हैं। भागने की दिशा उनकी छत्तीसगढ़ की तरफ इनिशियली ट्रैक हुई है। हम लगातार घटना की जैसे ही जानकारी मिली थी, उसके बाद से ही डीजीपी छत्तीसगढ़, डीजीपी उत्तर प्रदेश, डीजीपी बिहार, सभी से हम लगातार संपर्क में हैं। हमारे जो सीआईडी के ऑफिसर्स जो मुख्यालय में हैं और जो एसटीएफ के ऑफिसर्स हैं, वहाँ के जो स्पेशल ऑपरेशंस देखते हैं दूसरे स्टेट्स के, सभी अधिकारियों से लगातार संपर्क में हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम इसको बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेंगे। अभी बहुत सारे हैं, अभी बहुत सारी जानकारी। सर, कितने की लूट, बहुत सारी जानकारी, कितने की लूट हुई है? इसमें करीब 20 लाख के आसपास तो कैश गया है और करीब 6 से 7 किलो सोना, यानी कि करीब 5.25 करोड़ की यहाँ पर अभी जो एफआईआर में जो बताया गया है बैंक मैनेजर की ओर से, जो एफआईआर रजिस्टर हुई है, करीब 5.25 करोड़ की। इसमें थोड़ी बहुत सारी चूक मानते हैं क्या स्थानीय पुलिस की, और की बाकी चूक लग रही है? देखिए ये नहीं, देखिए बीचों बीच वाली बात नहीं है। बात यह है कि बैंक है और बैंक में एक भी सुरक्षा गार्ड नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है। और अभी हमने पूरा सीसीटीवी फुटेज भी अभी पूरे देखे हैं और मैनेजर साहब से उनसे बात की है, तो उसमें उन्होंने बहुत ही तेज़ी से एक नॉर्मल बिहेव करते हुए, ताकि बाहर उन्होंने चैनल भी बंद नहीं किया, जो कस्टमर्स बीच बीच में आते रहे उनको भी वो बैठालते रहे, तो एक नॉर्मल टाइप का उन्होंने बेसिकली यहाँ पूरा वातावरण रखा। अंदर ज़रूर वो उन्होंने उनको कब्जे में किया हुआ था और उनके बाकी जी प्रोफेशनल लग रहे हैं क्या लोग? अब देखिए, अभी जब वो पकड़े जाएंगे तब उनके रिकॉर्ड से पता चलेगा, पर हमें उनके फ़ोटोग्राफ्स पता चल गए हैं
और हम जो भी टेक्निकल जो हमारे जो असिस्टेंट्स होते हैं उसके माध्यम से भी बहुत सारी जानकारी हम पता कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ से आए थे, नक्सली हो सकते हैं क्या ये? नक्सली किसको कहते हैं? लूट की डकैती की योजना ये नक्सली इस तरह की घटना नहीं। सर, आप इतनी बड़ी घटना भोपाल से चल कर आना पड़ा, तिंगरौली में कई ऐसी वारदातें लगातार हो रही हैं, आपको नहीं लगता कि पूरे सिस्टम में बदलाव की जरूरत है तिंगरौली में? देखिए, जो दूसरी घटनाएं हुई हैं अभी इसको हम इस घटना से ना जोड़ें। बाकी और कोई विशेष घटना का आप जिक्र करना चाहते हैं तो आईजी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, वो आपको उसके बारे में और डिटेल। आखिरी सवाल, लॉ एंड ऑर्डर के लिए अभी आप कल बैठेंगे